everybody. I hope that everybody is doing fine. आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, मैंने मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था इस संडे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस मॉक टेस्ट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और पहले उनका मॉक टेस्ट किया मैंने, उसके बाद उनको कंप्लीट फीडबैक, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने फीडबैक दे दिया, कुछ स्टूडेंट्स को मैं फीडबैक देने वाला हूँ बिकॉज आई हैव अ वेरी बिजी स्केड्यूल. आई एम रियली ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि आप लोगों को मैं जितना ज़्यादा आप लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ ऑनलाइन और चाहे ऑफलाइन है. संडे वाले दिन ये फ्री मॉक टेस्ट मैंने किया था, सो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ और इसके बाद आपको मैं ऑडियो सुनाऊंगा जिसमें आप सुन सकते हैं कि कैंडिडेट्स की स्पीकिंग किस तरीके की थी. और इसमें सबसे पहले बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं आपको फीडबैक बता दूं कि क्या मुझे मिस्टेक्स, क्या गलतियां मुझे लगी. आप भी इसके बाद ठीक आप उस ऑडियो को, स्पीकिंग टेस्ट को आप जरूर सुने और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या ये मिस्टेक्स थी और कौन सी मिस्टेक ऐसी हो सकती है, हो सकता है आपको लगे कि ये मिस्टेक्स भी हैं और आपको क्या लगता है कि बैंड स्कोर क्या है. सबसे पहले बात करूंगा, सुखनीत है. सुखनीत जो पंजाब से हैं और आई गेस शी इज फ्रॉम होशियारपुर आई गेस. ओके, सबसे पहले इन्होंने यूज किया आई एम हेल फ्रॉम. आई एम हेल फ्रॉम, देखिए मिस्टेक छोटी सी, आई एम हेल फ्रॉम इसकी जगह पर होना चाहिए आई कम फ्रॉम. आई कम फ्रॉम यूज कर सकते हैं या फिर आप सिंपल आपको बोलना चाहिए आई एम फ्रॉम. ओके, उसके बाद इन्होंने यूज किया यू कैन एड्रेस मी. कैन बहुत छोटी सी चीज है, समझने वाली चीज है कि कैन जो है वो पोलाइटेस्ट वे नहीं है, पोलाइट नहीं है, उसकी जगह पर आपको मे यूज करना चाहिए. जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको कहूं कि आपका स्पीकिंग का टेस्ट खत्म हो चुका है, आप जा सकते हैं, यू कैन लीव, यू कैन गो, उसकी जगह पर अगर मैं कुछ पोलाइटली बोलना चाहता हूं तो मुझे यूज करना चाहिए यू मे गो, यू मे लीव. शेयर करूंगा आपके साथ जो मैंने फीडबैक इनको व्हाट्सएप पे दिया है, क्योंकि इन्होंने जो स्पीकिंग का टेस्ट था, इन्होंने होशियारपुर ऑनलाइन से इन्होंने स्पीकिंग का टेस्ट किया और मैंने इनको व्हाट्सएप पे कंप्लीट फीडबैक जो मुझे लगा कि जो इनकी मिस्टेक्स थी वो मैंने सेंड कर दिया आपके साथ में. जरूर मैं स्क्रीन पर मैं शेयर करूंगा कि जो मैंने फीडबैक इनको दिया है. और अगर ये वीडियो को देख रही हैं सुखनीत फ्रॉम सुखनीत फ्रॉम होशियारपुर और पंजाब, सो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपका टेस्ट हुआ और जो मैंने आपको फीडबैक दिया, क्या आपको लगता है कि ये चीजें आपको इंप्रूव करने की जरूरत है. और मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपका स्पीकिंग का टेस्ट हुआ था उसके बाद आप उन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे और आपका स्कोर 7+ जरूर होगा. ओके, और इसके बाद जैसे आपने पास्ट में सुप्रीत आपने यूज किया पास्ट में विजिट. देखिए पास्ट में अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि पास्ट में विजिट, विजिटेड, गो, वेंट, ये कुछ मिस्टेक्स हैं. उसके बाद बात करूंगा हार्दिक का, इसमें स्पीकिंग का टेस्ट है जो कि अहमदाबाद से हैं, जिन्होंने अहमदाबाद से ऑनलाइन स्पीकिंग का टेस्ट जो ये किया था और ये टेस्ट संडे को हुआ था और ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट था. देखिए आप भी अगर करना चाहते हैं तो आप संडे से पहले मुझे टेक्स्ट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे बता सकते हैं कि सर मैं भी अपना लेवल चेक करना चाहता हूं या चाहती हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है. और अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो बठिंडा में आकर आप ऑफलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं. उसके बाद आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जो बठिंडा के आसपास से हैं और स्पीकिंग इंप्रूव नहीं हो रही है तो आप बठिंडा में आकर कर सकते हैं. और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी जिन्होंने ऑफलाइन आकर ज्वाइन किया था, उसका भी मैंने वीडियो शेयर किया है और उनको मैंने कंप्लीट फीडबैक प्लस 2.5 घंटे की क्लास मैंने उनको दी थी. आई एम श्योर कि उन्होंने क्लास लगा के जरूर एक डिफरेंट माहौल उनको फील हुआ होगा, कि उनको डिफरेंस जरूर लगा होगा कि हाँ एक एक चीज बारीकी से मैंने शेयर की है कि ये ग्रामर के आप मिस्टेक्स करते हो, ये आपकी फ्लुएंसी है, ये आपकी वोकैबुलरी है. सो चलिए आज की इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या मिस्टेक्स थी. और अगर नेक्स्ट संडे आप भी ये फ्री ऑनलाइन स्पीकिंग का टेस्ट देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको फीडबैक मिले और आपको जो चीज इंप्रूव करनी चाहिए, सो दैट आपको पता होना चाहिए, सो लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट्स जरूर करें. और अगर ऑफलाइन आप स्पीकिंग का मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप बठिंडा में ज्वाइन कर सकते हैं. So let's listen to the speaking test. What's your full name? My full name is Hardik Hareshbhai Koshia. Okay, and what can I call you? You can call me by my first name, Hardik. Okay. Hardik, where are you from? I am from Ahmedabad, which is my hometown, and it is a World Heritage Site city, and it located in the middle of Gujarat. Okay. Hardik, let's talk about weekends. How do you usually spend your weekends?
Generally, I spend weekend with my friends and family. Most of the time on weekend, I spend the time with my family. All the family members, we all the family members are together, and dinner at night together. Okay. When do you spend time with your family? Sorry, sir, not clear. When do you spend time with your family? I'll spend my time after. Uh, I'll spend my time with the family at night on the weekend and every night Okay. at dinner. Hardik, what did you do last weekend? Uh, Last weekend I enjoyed full weekend with my friends. We will go for the lunch at restaurant and then we will go at garden and went to the garden and little walk on the street. Okay. Hardik, now I'm going to give you a cue card. Okay. 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 Hardik, your time is up. You may start, please. Okay. Uh, my country, India, is a diverse country, so there are so many traditions according to religious. Here, I would like to talk about tradition which is mostly played all over the Gujarat. The name is Navratri. It is a Gujarati tradition where all people can participate in it, and we will play a Garba, which is a Gujarati dance. The Garba is played round around the goddess Amba, and it is my and I feel auspicious when I play Garba, and it is my favorite tradition. Okay. Hardik, what is the importance of traditional festivals? Tradition festivals is it's their own values. It gives the idea about the culture of the country and the prosperity of the culture. Okay. What's the difference between festivals now and in the past? Uh, so many difference made in the past and nowadays. In olden days, all the festivals celebrated together. They meet each other with face to face, and with the changes in time and technology, there are differences occurs, and nowadays festivals, mostly festivals are for joy. Okay. Okay, Hardik, so this is the end of the speaking mock test, and I'll send you your complete feedback on your WhatsApp number. But let me tell you that there are lots of problems. Yes, And yes, I know. yeah, there are lots of problems, mate. So you really need to work hard a lot. And if you're looking for 6.5 minimum band score, then I'll give you the complete feedback and I'll send you on your WhatsApp, right? Okay, okay. Thank you, sir. Okay, what's your full name? My full name is Sukhmeet Kaur Chima. You can address me as Sukhmeet. Okay, and where are you from? I am here from Shapur near small town Draha, which is lies between Ludhiana and Khanna. Could you please describe your hometown? My hometown is very beautiful. All facilities are available there, like hospitals, beautiful theaters, parks, shops. There are number of shops where I go daily. Okay.
Let's talk about tea and coffee. Do Indian people like to drink tea or coffee? It is according to person, because some like tea and some like coffee. Mostly Indian people like tea because they're habitual to take one cup of tea in morning time as well as in evening, because tea give energy to people. Okay. Do you prepare tea or coffee for guests at home? I prepare both tea and coffee for guests, and it is according to their taste, which they want to drink. I will offer them same. Okay. When was the last time you drank tea or coffee? Pardon? When was the last time you drank tea or coffee? Recently, I drink coffee in the morning because I take one cup of tea daily in the morning time. Okay. So Pete, now I'm going to give you a few cards. Okay. It is quite tricky for me to think about a particular photograph because I take number of pictures in my life. But suddenly I remember one photograph which is my favorite, so I shall describe that photograph in brief. Recently, when I visited in my cousin's home, that time we planned to visit number of places. That time we also visit Sukna Lake. So in that place we take number of pictures. That time one of my cousin take one picture of mine that is very much beautiful, and number of trees are there in that picture, and my picture is very beautiful. I'm wearing a beautiful dress that is of pink color, which is my favorite dress, and beautiful scenic view are there, and I like that picture very much. In that time we are firstly we stand all in that picture, but in second picture I stand alone, and that picture I like very much because I dress up very nice in that picture, and I look alluring in that picture. Whenever I see that picture, I feel like I am in over the moon, because that picture is really a best thing for me. Whenever I am tense, I always see that picture, because in this picture number of memories are captured. That day is red letter day for me because I never forget that day. We enjoy a lot in Sukna Lake, and that picture is like one Okay. memory for me. Okay. Sukhmeet, do Indian people like to take photos of themselves? Pardon? Do Indian people like to take photos of themselves? Yes, Indian people like photo themselves because nowadays it is a trend, and people are mostly take selfies nowadays because they like their photos posted on social media. Okay. What kinds of devices do people like to use for taking photos these days? People like camera or smartphones to take the picture of others. Okay. Why do some people like to delete photos? Pardon? Why do some people like to delete photos? Some people are just save only that photos which are beautiful and look nice, which are not in nice pose. People deleted that photograph. Okay, Sukhmeet, so this is the end of the speaking test. I'll send you your feedback on your WhatsApp number. Okay, sir. Okay. Thank you. Thank you. Okay, sir.